जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी जॉब के सब्जी खरीदने बाजार में पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। नेहा सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, उससे सब्जियां के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपट कर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो, न लेट हो रहा हूँ मैं, नहीं तो टीचर डांटेंगी। सब्जी वाली बोले, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं पहले इनको सब्जी दे दूँ, फिर तुम्हें छोड़ने चलूँगी। बच्चा जिद करता रहा, मम्मी अभी चलो ना प्लीज़, बहुत देर हो गई है। यह सब देखकर डीएम नेहा शर्मा का दिल पसीज गया। वो मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, फिर नेहा के भरोसे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊँगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर नेहा ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर का माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल के ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने उसने उतरते ही थोड़ा तेज में कहा, तू कब से यहाँ सब्जियाँ बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहाँ गई? नेहा कुछ कहती उससे पहले वह सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छाई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसे दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देख नेहा शर्मा स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोश में बीते, फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए आपके? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन क्या कहूँ, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसी सब्जियां ले जाता है, जब कुछ बोलती हूँ तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूँ। ऐसा सुनकर डीएम शर्मा ने कहा, चेहरे का रंग उतर गया और कहा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कानून के रक्षक खुद कानून के मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप वहीं पर मैं रहूँगी, आप घर पर आराम कीजिएगा, बाकी मैं देख लूँगी। वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और मैं नहीं देता तो मैं कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उससे राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। न कोई मेकअप, न कोई पहचान, साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे वो ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गई, सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? वैसे ही तुम क्या क्या लगती हो, कल भी तुम यहीं थी और आज भी। नेहा शर्मा, जो अब भी गांव की एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उनकी बहन हूँ, इसलिए आज उनका ठेला संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो आज। फिर आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो यह सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। नेहा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौली और चुपचाप सब्जियां लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियां के पैसे नहीं दिए, सब्जियां के पैसे दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज़ फ्री में ले जाता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती, और तुम ज़्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर से जाने लगा। तभी नेहा ने तेजी में कहा, आप मेरी बहन को चाहे जैसे भी लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जी के पैसे देने होंगे, हमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी सब्जी लानी पड़ती है, और हमारा दिल सब्जी ना, आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना कि इंस्पेक्टर घमंड भड़का उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर जड़ दिया। नेहा लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब और चुप नहीं रही, तैयार नहीं था। नेहा ने
कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात, अभी बताता हूँ। फिर उसने नेहा के बाल खींच लिया। नेहा दर्द से कराह उठी, बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियां के पैसे देने होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ था। बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज़्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। नेहा गुस्से से काँप रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितना हद तक गिर सकता है। कुछ पल ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सब्जी वाले को फ़ोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाले के आते ही नेहा वहाँ से चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने साधारण कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक सामान्य महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा वहाँ मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। नेहा ने सीधा उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा कहा है और एसओ साहब से मिलना है, हवलदार ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए। नेहा की आंखों में आप इंसाफ की आग थी और वह आग कब रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और भीतर एसओ रतिक राणा ने प्रवेश किया। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नज़र पीले रंग की सलवार सूट पहने उस साधारण सी दिखने वाली लड़की पर पड़ी और कोई नहीं बल्कि डीएम नेहा शर्मा थी। रतिक राणा ने कड़क आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। सुनकर रतिक राणा व्यंग्य में मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हज़ार लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। यह सुनते ही नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रही हो? प्रतीक राणा हंसते हुए बोला, तुम्हें किसी की मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है। नेहा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, लीजिए 10। अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही आरती राणा ने पूछा, उन्होंने बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट? और नेहा ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से बिना पैसे की सब्जियां उठाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। रतिक राणा का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने हल्कलाते हुए कहा, वह तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर है और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, बहुत थोड़ा चलता है। नेहा अब सब समझ चुकी थी। वह सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। यह केवल वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब चुपचाप थोड़े थाने से निकल गई, लेकिन उनकी आंखों में अब एक आग जल चुकी थी। अगले दिन सुबह डीएम नेहा शर्मा वर्दी पहनकर गाड़ी से सीधे उस थाने में पहुंची। साथ में उनके सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्होंने देख कर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर घुसते ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एचओ रतिक राणा दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई जब उन्होंने सामने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह आम औरत नहीं थी, बल्कि जिले की डीएम थी। घबराए हुए दोनों ने एक साथ बोले, आप कौन हैं और यह वर्दी क्यों पहनी है? नेहा की आंखें अब एक अधिकारी की गरिमा से चमक रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही है? मैं हूँ इस जिले की डीएम नेहा शर्मा। मैं थाने में किस तरह से गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट ने उनकी आवाज़ कांपने लगी। मैडम, यह क्या कह रही हो आप? अगर आप वाकई डीएम हैं तो हमें कोई आईडी दिखाइए। नेहा ने शब्द कहे, अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और अड़िक राता के सामने रख दिया। आईडी देखकर रतिक राणा, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। तुरंत हाथ जोड़ते हुए नीचे झुककर गया। माफ़ कीजिए दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम मैडम हो। मुझे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। पीछे इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा भी अब तक घबराया हुआ था। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी
माफ़ कर दीजिए, जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अधिकारी अब शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम नेहा शर्मा की आवाज़ में अब कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया है, उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा, न ही वर्दी की आड़ में लूटपाट होगी। उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरा थाना अब खामोश था। डीएम नेहा शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। डीएम ने नेहा शर्मा ने कड़े स्वर में दोनों अफसरों को देखा और बोली, तुम दोनों माफ़ी के लायक नहीं हो। आज से तो जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे और फिर किसी मासूम की आवाज़ दबाओगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ऐश और रतिक राणा दोनों उनके पैरों में गिर गए। आंखों में पछतावा और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हम बाकी माफ़ी के लायक नहीं है, प्रतीक राणा बोला। लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी को फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरायदी की इज्जत करेंगे। आदित्य वर्मा ने सिर झुका कर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और अगर हो भी गई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। नेहा शर्मा कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों दोनों को नम आंखों में डरे हुए चेहरे और टिक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार किसी भी गरीब की आवाज़ मुझ तक पहुँची, अगर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगी और इस बार कोई माफ़ी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो रहा था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। नेहा शर्मा ने थाने से बाहर निकलते वक्त एक नज़र पूरे स्टाफ पर डाली और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाला खुद इज्जत देना सीखेगा। डीएम के जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर शर्म और सोच की लकीरें थे। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब ना कोई रिश्वत लेता था, न किसी के गरीब की आवाज़ दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती थी। रिपोर्ट बिना पैसे के दर्ज होती और सड़क से बाजार तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली औरत भी अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ा कोई ताकत नहीं होती। अगर किसी पद पर बैठी व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं और जब तक सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। गरीबों की आवाज़ और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।